ये 10 मिस्टेक्स आपने अवॉइड कर दिया तो आपका अमेजोन पर बिजनेस अच्छे से ग्रो होएगा और आपको हजारों डॉलर का घाटा नहीं होएगा। तो ये सिंपली आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो देखना है, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है उसकी वजह से आपका अमेजोन पर बिजनेस ग्रो होने से रोका जाएगा, मतलब ग्रो नहीं हो पाएगा। तो मिस्टेक नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अमेजोन का पॉलिसी फॉलो करना ही है। कुछ भी हो गया तो आपको अमेजोन का पॉलिसी सारा पता होना बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अमेजोन पर 15 केजी के ऊपर जब आप अमेजोन FBA को बॉक्स सेंड करते हो तो उसके ऊपर वार्निंग लेबल्स चिपकाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉमनली न्यू सेलर ये चीजें नहीं करते, ये अवॉइड कर देते हैं। अमेजोन की तरफ से आपको 2-3 बार कंफर्मेशन आएगा और उनको वार्निंग मेल्स भी आएगा, आपने वो भी इग्नोर कर दिया तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 2, जैसे कि अमेजोन पर न्यू सेलर होते हैं, उनको नहीं पता होता है प्राइवेट लेवल का लिस्टिंग कौन सा है, होलसेल का लिस्टिंग कौन सा है। तो क्या करना है, प्राइवेट लेवल जैसे कि 3 सेलर्स जो लिस्टिंग में डील कर रहे हैं वो या उसके नीचे सेलर्स है, वो प्राइवेट लेवल का लिस्टिंग होता है कॉमनली। और जो लिस्टिंग में मोर देन 3 सेलर्स है वो लिस्टिंग होलसेलर का होता है। जैसे कि प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग मतलब एक ब्रांड डील कर रहा है, वो एक अमेजोन डील कर रहा है और ब्रांड का कोई चैनल पार्टनर है वो डील कर रहा है। वो 3 डिस्ट्रीब्यूटर या 3 जो लिस्टिंग में सेलर्स है वो लिस्टिंग कॉमनली प्राइवेट लेवल का होता है। और जो लिस्टिंग में मोर देन 3 सेलर्स है वो लिस्टिंग होलसेलर का होता है। तो ये आपको याद करके वही प्रोडक्ट के साथ जाना है। वो लिस्टिंग आपको होलसेल कर रहे हो तो होलसेलर का ही होना चाहिए। जैसे कि आप प्राइवेट लेवल के लिस्टिंग में डील करोगे, प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसके आप अमेजोन ब्रांड आपको पॉलिसी वायरस लगा देगा, आपका लिस्टिंग डिलीट कर देगा, आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 3, आप ज्यादा टाइम डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर फाइंड करने में नहीं लगाते हो। क्योंकि नया नया सेलर होता है, नया नया सेलर जब अमेजोन पर सेलिंग करने का स्टार्ट करता है तो ये मिस्टेक कर ही देता है। क्योंकि बोलता है कि मेरे को 6 दिन में चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर, 8 दिन में चाहिए, एक 15 दिन में मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। तो ये चीजें नहीं करना है। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए टाइम क्यों ना ही आपको देना पड़े, आपको सारा काम आपको डिस्ट्रीब्यूटर पे ही डिपेंड है। तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर और उसका अच्छा प्रोडक्ट और ऑथेंटिक प्रोडक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई करो कि एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढो, उसके साथ अच्छे से बात करो, उसके साथ अच्छे से रिलेशन बिल्ड करो। उसके बाद आपको उसके साथ डील करने के बाद आपको दूसरा ऑर्डर भी उसके साथ ही देना है। ऐसा नहीं कि भाई आप मतलब पहला ऑर्डर एक के साथ दिया, दूसरा ऑर्डर दूसरे के साथ दिया। तो स्टार्टिंग में आप नए हो तो स्टार्ट करो एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, उसके साथ फिर 1-2 ऑर्डर, 2-3 ऑर्डर उसके साथ ही दो। उसके बाद आप अलग से डिस्ट्रीब्यूटर के साथ प्रॉफिट के हिसाब से जा सकते हो। मिस्टेक नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या है, जो भी आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हो वो कौन सा एप्लीकेशन या कौन सा टूल यूज करके करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं जंगल स्काउट यूज कर रहा हूँ या हीलियम 10 यूज कर रहा हूँ या कीपा यूज कर रहा हूँ, ये तीनों भी बेस्ट है। या तीनों में से कौन सा भी यूज करोगे तो आप अच्छा प्रोडक्ट ढूंढोगे और आपको यूज करना भी आना चाहिए। जैसे कि अभी मैं जंगल स्काउट यूज कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता है कैसे यूज करना है, तो भाई आपने सब्सक्रिप्शन ले भी लिया तो उसका कुछ यूज ही नहीं। तो ट्राई करो कि जाके आपको जंगल स्काउट कैसे यूज करना है, सेलर ऐप या कीपा कैसे यूज करना है या हीलियम 10 कैसे यूज करना है, जाके मेरा वीडियो चेक कर सकते हो। मैंने अच्छे से उधर भी एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि कैसे यूज किया जाता है। और उधर प्रोडक्ट आपको अच्छा ढूंढना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपके लिए होने वाला है। तो एक बार ट्राई करो कि एक अच्छा सा एप्लीकेशन, एक अच्छा सा टूल यूज करके एक अच्छा सा प्रोडक्ट ढूंढो। ये आपको फ्यूचर में प्रॉफिट मार्जिन में आपको बेटर आइडिया देगा। मिस्टेक नंबर 5, पुअर इन्वेंटरी मैनेजमेंट। जैसे कि इसमें क्या होता है, आप जब पहला ऑर्डर लगा देते हो अमेजोन पर, न्यू सेलर हो, पहला ऑर्डर लगाने के बाद आप डायरेक्ट 5,000 या 6,000 का डॉलर का ऑर्डर लगा देते हो। तो ये सबसे मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको टेस्ट ऑर्डर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑर्डर में क्या होगा, आप $100, $200, $300 के आसपास एक टेस्ट ऑर्डर दोगे, उसमें 10 यूनिट रहेगा, 15 यूनिट रहेगा, 20 यूनिट के आसपास आपको पहला ऑर्डर देना ही है। उसके बाद आपको उसमें पता क्या चलेगा, एक तो आपका वो 15 यूनिट कितने दिन में आपका सोल्ड हो रहा है, तो उसका कंपटीशन कितना है, उसका मतलब प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, उसका रिव्यूज वगैरह कैसे आता है वो। और वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सप्लायर से आप प्रोडक्ट ले रहे हो सप्लायर ऑथेंटिक है या नहीं है। उससे क्या होगा, प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अमेजोन ने कुछ वायलेशन लगा दिया, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट मतलब रिस्क पर नहीं लगेगा। मतलब आपने जो टेस्ट ऑर्डर दिया था वो आपका रिस्क पर लगेगा, तो इसमें आपका लॉस होने का बहुत चांसेस कम है। और मिस्टेक नंबर 6, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जिस लिस्टिंग में सेलर 10 से ज्यादा है वो लिस्टिंग में आपको डील नहीं कर देना है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो प्रोडक्ट अच्छा होता है उसमें 20-30 के ऊपर भी सेलर होते हैं,
पर वो ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जिस लिस्टिंग में 10 से ज़्यादा सेलर्स है वो लिस्टिंग में आपको डील नहीं करना है। 10 से कम ही जो लिस्टिंग में सेलर्स है, जो लिस्टिंग में डील कर रहे हैं, उधर आपको डील करना एकदम सिक्योर हो जाएगा। जब स्टार्टिंग में आप अमेजोन होलसेल कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। उसके लिए आपको रिसर्च अच्छा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोडक्ट अच्छा ढूंढना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ब्रांड से भी डील कर सकते हो। इससे नंबर 7, ओवर टाइमिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो भी नए सेलर होते हैं वो एक इमेजिनेशन करके आते हैं, इधर अमेजोन में स्टार्ट करूंगा, फिर गाड़ियां लूंगा, फिर घर लूंगा, फिर इधर उधर इतना पैसा मेरे पास आएगा, फिर ये टाइम पे आएगा। जो आप, ये ऐसा नहीं होता है। अमेजोन ग्रो करने एक बिजनेस है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ओवरनाइट सक्सेस मिलने वाला खेल नहीं है। इसके लिए आपको धीरे 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 ग्रो होना पड़ेगा। आपको एक दिन में पैसा नहीं मिलेगा इधर, आपको इसके लिए भाई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके आना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको सारी चीज़ें मिल गई। मोस्टली तो क्या है ना, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, जिसके ऑलरेडी अमेजोन पर अच्छी तरह से बिजनेस चल रहा है, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट होना अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं कि भाई पागल मत हो जाओ ये चीज़ों के पीछे, क्योंकि ये चीज़ इतना इजी मिलने वाला चीज़ नहीं। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। शायद उन्होंने भी उनके टाइम पे बहुत मेहनत कर दिया और वो आपको बताते हैं कि ये इतना इजी है कि भाई अमेजोन का सेलर सेंटर ओपन करो, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रोडक्ट खरीदो और बेच दो प्रॉफिट लगा के। इतना इजी नहीं है। इसमें अंदर जाके बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारी स्टेप्स है। आपको एलएलसी रजिस्टर करने का और आगे का डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करने का, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होने का, उधर भी स्कैम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये थोड़ा आपको कम करना है, क्योंकि आपको सोचना है बिजनेस के माइंड से। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं जस्ट सोचे जा रहा हूँ मेरे को इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है अमेजोन में, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको जस्ट इसको थोड़ा कम कर देना है और एक अच्छे माइंडसेट से, फ्रेश माइंडसेट से आपको बस काम कर देना है। आप दिन में 1 घंटा भी दोगे, 2 घंटा भी दोगे, बेटर है, बहुत अच्छा है। 1 घंटा भी आप दिन में अमेजोन को दे रहे हो तो आपको अमेजोन बहुत कुछ सिखा के जाएगा और आपको इनकम आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आपको सक्सेस मिलने वाला खेल नहीं। इसके लिए भाई सालों साल आपको देखना पड़ता है। पहली साल ऐसा नहीं होता है कि सबको पहली साल में बहुत अच्छे से सेल मिल जाता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 8, ओवर इन्वेस्टिंग इन अ कोर्स। आप क्या करते हो, सबसे पहले किसी का भी कोर्स देख ले और उस पर इन्रोल कर देते हो, उसका पे कर देते हो। तो स्टार्टिंग में ये नहीं करना है। आपको एक ही कोर्स लेना है स्टार्टिंग में। एक ही कोर्स पर आपका सारा डिपेंड रहेगा। पूरा इंफॉर्मेशन आप उधर से लर्न करोगे जितना भी है। पहले देखा जाए तो पूरा यूट्यूब पे, पूरा सारा आपको गूगल पे सारा माल पड़ा है। आपको जस्ट जाके चेक करना है कि आपको क्या चाहिए। सारा फ्री में पड़ा है, अवेलेबल है। पर आपको कोई भी एक मेंटर, आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप कोर्स में ही इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको आगे भी बहुत इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। जैसे कि प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, प्रोडक्ट लाइव करने के लिए, आपको एलएलसी वगैरह रजिस्टर करने के लिए, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कभी कभी आपको पे करना ही पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आप क्या करो, एक ही कौन सा तो कोर्स मतलब बाय कर सकते हो, वो आपको देख सकते हो, या यूट्यूब पे सारा इन्फॉर्मेशन पड़ा है। मैंने खुद ने सारा फ्री में सीखा है भाई, यूट्यूब से सीखा है, गूगल से सीखा है, चैट जीपीटी से बहुत सीखा है। चैट जीपीटी तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फेवरेट है। सारी चीज़ें, कौन सा भी क्वेश्चन पूछो आपको तुरंत आंसर मिल जाता है, एकदम परफेक्ट आंसर मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आप अवॉइड करना है। मिस्टेक नंबर 9, सबसे इंपॉर्टेंट, न्यू सेलर क्या करते हैं, प्राइस में और कर देते हैं। जैसे कि बहुत अलग से भी मतलब सेलर वो लिस्टिंग में आते हैं और होते हैं, वो लिस्टिंग में जाने के बाद प्राइस और स्टार्ट करना चालू करते हैं। आगे ने भाई 50 सेंट कम कर दिया तो आप $1 कम कर देते हो, ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में आप न्यू सेलर हो तो आपको प्राइस कोई कम करना नहीं है। आपके हिसाब से एक आधा सा प्राइस रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा गिरवाने का ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट का फिर वैल्यू गिर जाएगा। फिर अमेजोन का या ब्रांड का ध्यान आप पर आ गया तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आपको लिस्टिंग से निकाला जा सकता है। मेरा एक दोस्त था, उसके साथ भी सेम सिचुएशन हुआ था। उसने क्या किया, प्रोडक्ट का प्राइस गिराता गया, उसको भी $1-2 का प्रॉफिट हो रहा था। पर अमेजोन ने चेक किया, ब्रांड ने चेक किया कि ये प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ही कम हो गया है। तो बड़े बड़े सेलर थे वो लिस्टिंग में, तो उन्होंने क्या किया, ये छोटे सेलर को निकाल दिया गया। उसमें हार्डली अभी 3 या 4 ही सेलर लोग काम कर रहे हैं, जो भी बड़े बड़े लेवल के हैं। तो ये स्टार्टिंग में नहीं करना है।
मिस्टेक नंबर 10, ये सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट मिस्टेक होने वाला है, क्योंकि आप जब अमेजोन पर कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, कोई होलसेल का प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो, तो उसका चार्जेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने अमेजोन का प्रोडक्ट $10 में डिस्ट्रीब्यूटर से ले लिया, तो उसको बेचने का प्राइस कितना होएगा, आपका अमेजोन का फीस लगेगा, फुलफिलमेंट फीस लगेगा, अमेजोन का रेफरल फीस है और स्टोरेज फीस है और अलग से जो भी हिडन फीस है वो चेक करके आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको प्रोडक्ट फिर आगे बेचना है। ऐसा नहीं कि $10 में खरीदना है, अमेजोन का फीस वगैरह जाके आपको $12-15 में बेचना है, आपको कोई बीच में प्रॉफिट नहीं है। ऐसा नहीं करो, ऐसा करोगे तो आपको इधर लॉस भी हो सकता है। तो ट्राई करो कि पूरा स्ट्रैटेजी के साथ आपका अमेजोन का एक रेवेन्यू कैलकुलेटर है वो यूज करके आप सारा चेक करके आपका प्रॉफिट मार्जिन निकल के अपना जितना भी प्रॉफिट या जितना भी ROI आपको एक लिस्टिंग पे चाहिए वो लगा के आप आगे बेच सकते हो। तो आपको सीखना है कि अमेजोन का रेवेन्यू कैलकुलेटर कैसे यूज किया जाता है, तो जाके मेरा वीडियो देख सकते हो। मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करवा दिया है कि कैसे यूज किया जाता है। बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। तो ये सारी चीजें ये आपको अवॉइड करना ही है। जैसे कि जब आप अमेजोन पर होलसेल करते हो तो ये मिस्टेक्स कॉमनली हो जाता है। जैसे कि मेरे से भी इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हुआ था, पर मैंने वो बाद में फ्यूचर में धीरे धीरे ग्रो करके वो सीखता गया। तो इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। और वीडियो अच्छा लगा, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा तो भाई सब्सक्राइब कर दो। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव होएगा। और थैंक यू सो मच।